अब देखो, अब जाते हैं दो तरह का और रिसोर्सेस है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर डिवाइड करने जा रहा हूं मैं। कुछ रिसोर्स ऐसा होता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एयर वाटर सनलाइट का, ये रिसोर्स हमें हर जगह अवेलेबल मिलता है, इनको कहते हैं ओबिक्वियस रिसोर्सेस। अब कुछ ऐसा रिसोर्स, बात करते हैं पेट्रोल डीजल। हमें पता है अभी इंडिया में ईरान में जो वॉर चल रहा है, हमें पता है कि पेट्रोल डीजल का हमारे देश में क्राइसिस क्यों हो रहा है, हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। तो उन रिसोर्स को कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। ऐसा कोई रिसोर्स है जो पार्टिकुलर एरिया में मिले, हर जगह अवेलेबल ना हो, या फिर कहानी लिखना है। अगला टाइप, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो कुछ मत, आराम से लिखो, सिर्फ इन करके पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो लिख रहा हूं मैं ना, ये जो टाइप किस बेसिस पे है, कोई रिसोर्स कहां मिलेगा। और एक होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। अब इस रिसोर्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा रिसोर्सेस, दो रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं कोल पेट्रोलियम का, हमारे पास नहीं है, यूएई के पास है, मिडिल ईस्ट कंट्री के पास है, उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। और रियल लाइफ मीनिंग समझ रहे हो, मतलब पता है कितना डेप्थ में क्यों समझाना चाहता हूं मैं, क्योंकि देखा है मैंने बच्चों को, एक तो स्कूलिंग सिस्टम में अंडरलाइन करवाया जाता है और बच्चा को हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ लेता है, बस समझ नहीं पाता है चीजों को। इसको रटना मत, मैंने लिखी चीजों को समझना। लोकलाइज मत, सिंपल वर्ड में क्या है, ऐसा रिसोर्स जो किसी एक जगह मिलेगा। जैसे मान लो बात करते हैं कोयला का, कोल का, हमारे बिहार में इस वक्त कोल नहीं है, अभी झारखंड के पास है जमशेदपुर छड़िया, तो उसको क्या बोलेंगे, कोल एक तरह का क्या है, एक लोकलाइज रिसोर्सेज है। लेकिन हमारे बिहार में भी वाटर है, यूपी में भी है, पूरे इंडिया में है, वर्ल्ड में है, तो उसको बोलेंगे यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जो सब जगह अवेलेबल है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रटा वो चीज इंसान भूल जाता है, समझा वो चीज नहीं भूलता है। पार्टिकुलर एरिया, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स केवल कहां मिलेगा, जहां पे, जैसे कहते हैं मिडिल ईस्ट जो कंट्री है हमारा, मिडिल ईस्ट एशिया है, फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल, ये प्रेजेंट है ओनली इन मिडिल ईस्ट जो एक कंट्री है। मिडिल ईस्ट के एशियन कंट्रीज में मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले, मिडिल ईस्ट करने का मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा, यूएई, दुबई, सऊदी अरब, जहां पे तेल, और हर जगह ये रिसोर्सेस नहीं है अवेलेबल। जैसे और वो बात करते हैं, इसका और एग्जांपल लिखने मन करे, मैं बात करता हूँ मिनरल्स का। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रीशियस मिनरल है, जैसे बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड सिल्वर का जो माइंस है, कोल माइंस, कोल माइंस कह सकते हैं, इसका एग्जांपल है कोल माइंस। हमारे देश का एग्जांपल है, तो मिडिल ईस्ट छोड़ा मत, हमारे देश इंडिया का एग्जांपल है। कोल माइंस ज्यादातर क्या है, झारखंड में है, उड़ीसा साइड में कहीं कहीं है, कुछ लिमिटेड स्टेट्स में है। पूरे इंडिया में थोड़ी हर जगह कोल माइंस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में कोल माइंस मिल सकता है, तुमको जाओगे तो कोल माइंस होता है, जैसे कोयला जहां से निकाला जाता है, तुमको पता है झारखंड के पास है, पलामू है, वहां पे छोटा नागपुर प्लेटू है, जमशेदपुर के पास है, लेकिन बिहार में थोड़ी है ये, झारखंड के पास है, ये उड़ीसा के पास है। ये तो क्या नहीं कर, मैं बता रहा हूँ ऐसा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। देखो एक टाइप और, अब एक और दिया है ओबिटुअस रिसोर्सेस, मतलब ऐसा कोई रिसोर्सेस जो हर जगह अवेलेबल हो, जो हमारे लिए हर जगह अवेलेबल है। जैसे मान लो तुम कहीं चल जाओ इंडिया में,
इंडिया जाओ, नेपाल जाओ, चाइना जाओ, एयर सब जगह मिलेगा, पानी मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। ये जो रिसोर्सेस होता है, सेकेंड टाइप, तुमको मैंने क्या कि टाइप का टाइप लिखवाया है पूरा। एक और वो काम करता है हेल्प के लिए, जितना भी टाइप बना दिया ना इतना सारा, एक फ्लो चार्ट बना देंगे लास्ट में। फिर टाइप का टाइप बना के फ्लो चार्ट, तो मेमोरी के लिए साथ अच्छा हेल्प करेगा। किसी सोर्स का मतलब क्या होगा, हर जगह मिलता है एक सोर्स। ये रिसोर्सेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पे हर जगह मिलेगा ये रिसोर्स। आज का सबसे अच्छी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स। देखो वो अलग केस है, वो एक्सेप्शनल केस, अंटार्कटिका पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह तो है ना। मैक्सिमम केसेस का बात कर रहा हूं मैं। सनलाइट, प्लांट्स, ये सब हर जगह मिलता है। और आराम से लिख लो, यहां से रिसोर्स का पूरा टाइप खींच लिया मैंने तुमको। मैंने 5-6 टाइप्स बना दिया टाइप का टाइप। देखो एक आखिरी चीज है किताब में कि रिसोर्स को बचाना कैसे है, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन में एक वर्ड आता है, तुमने सुना होगा, जानते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है पता है? 10th के एसएसटी में एक चैप्टर, मतलब 10th में सेम चैप्टर रिसोर्सेस, पर थोड़ा ज्यादा है इससे। वहां पे महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट लिखा है, 10th के बोर्ड एग्जाम पूछता है। महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बोला है रिसोर्स के बारे में, देयर इज इनफ रिसोर्सेस फॉर द नीड्स, नॉट फॉर द ग्रीड्स। इस लाइन का मतलब क्या है? गांधी जी का स्टेटमेंट है, देयर इज इनफ रिसोर्सेस फॉर द नीड्स, नॉट फॉर ग्रीड्स। मतलब हमारे अर्थ पे सब कुछ सफिशियंट है, जितना जरूरत है उसके लिए। किसी की अगर किसी को जरूरत ज्यादा मिसयूज करना है तो अर्थ पे कुछ नहीं है। इंसान अपना ग्रीड फुलफिल करता है। ग्रीड के लिए इंसान क्या करता है, मान लो अरावली पर्वत सुना होगा, अरावली का कहानी। अभी अरावली को काटा जा रहा है। अब पता है कि अरावली को अगर काटा जाएगा, इतना बड़े पहाड़ को, उसके अंदर मिनरल्स के लिए, उससे क्या होगा, एक नेचुरल डिजास्टर होगा। केदारनाथ के इंसिडेंट जिसको बताओ 2013 में हुआ, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या था, केदारनाथ क्यों हुआ? क्योंकि इंसान ने पता है पहाड़ काट के वहां अपने बेनिफिट्स के लिए वहां सोचा नए नए होटल स्टैब्लिश करना, होटल अपने बिजनेस के लिए होटल स्टैब्लिश किया, टूरिज्म के लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। जबकि नेचर कहता है पहाड़ को डिस्ट्रक्ट मत करो, उसलिए लैंडस्लाइड आता है। तो वही किताब में पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट, रिसोर्स को ऐसा यूज करो आज भी रहे, आने वाले जनरेशन में भी रह जाए। इसके लिए पढ़ना है RRR, जानते हो, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। यही पढ़ना है कैसे रिसोर्स को बचाना है। और लिख चलते आगे लिखने, रिसोर्स कंजर्वेशन। ये किए ये तुमको पूरा सजा के दे, तुम्हारे स्कूल में जिस पढ़ोगे किसी भी स्कूल में, स्कूल में तुमको सब अपने से बना के लिया क्वेश्चन आंसर। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब इसमें दो सवाल उठता है। पहला सवाल, रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, यही ना पे पूछ सकता है मैक्सिमम। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और सबसे बेस्ट उपाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज भी ऐसा यूज करो, आज भी रह जाए, कल वाले को भी मिल जाए। जैसे इंडिया में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का पैसा रहता है, लोग पहले बैंक में जमा करता है। क्यों? क्योंकि अचानक कोई क्राइसिस आ जाए, लॉकडाउन आ जाएगा, कुछ उस केस में वो चीज हेल्प करता है। भाई अगर एक ही दिन में तुम पूरा रिसोर्स यूज कर जाओगे, अपना पूरा पैसा उड़ा दोगे, कल को सीधा रोड पे आ जाओगे। सेम कहानी देश में भी देखो, पेट्रोल डीजल, देश क्या कर रहा है, रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे काम कर रहा है। अभी जैसे यूजलेस पर्पज से जो ऐसा पेट्रोल डीजल को कम कर दिया गया है, क्यों? देश में स्टॉक रखा जा रहा है कि अचानक से देश में क्राइसिस ना आ जाए। यही रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। रिसोर्स कंजर्वेशन जो होता है, ये है रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन।
रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचर। मतलब करना क्या है ना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करो, जितना जरूरत है उतना ही, हर नेचर को हार्म नहीं करना है कभी। जैसा भी पता है कि तुम दिल्ली में जाओगे, सीएनजी का गाड़ी चलता है दिल्ली में, उसका पर्पस क्या है, कोल पेट्रोलियम से एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होगा तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, इसलिए सरकार ने सोचा है सीएनजी चलाने का। यही कहानी है, रिसोर्स को बचाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये वर्ड होता है, बहुत पूछता है पेपर स्कूल के। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जहां आज भी काम चल रहा है फ्यूचर को ध्यान रख के। डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट करो, पूरा चैप्टर खत्म कर, एक बार फिर तो सारी बात सुनेंगे, पहले खत्म कर देते हैं। ऐसा यूटिलाइज करो मतलब आने वाला जनरेशन के लिए कोल पेट्रोल बच जाए। मतलब ऐसा है ना कि आज इतना अच्छा, ऐसा आज का काम चल जाए लेकिन कुछ बचा लो कि फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि पृथ्वी पे कोल पेट्रोल बचेगी नहीं। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब तुमको पढ़ना है रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, अब उस सवाल पे आते हैं। क्या होता है मतलब रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन। या तो मैं तो क्यों ऐसे लिखवा रहा हूँ, सोच रही क्या होता है, क्यों होता है। पेपर जब बनेगा किसी भी स्कूल में तो वह सर यही सोचते पेपर में, किसी चीज का डीप थिंकिंग, व्हाट, क्या होता है उसके बारे में, क्या नीड पड़ा उसको पढ़ने का, कैसे इंप्लीमेंट करे, यही ना कोई पूछ सकता है पेपर में। इसी चीज का बात कर रहा हूँ। और लिख लो, आराम से लिखो, उसका सोच के बताओ मुझे क्या जरूरत है रिसोर्स को कंज्यूम करने का। सोचो, इस सब्जेक्ट को सोच के पढ़ा जाता है भाई। तो आराम से लिख रहा, लिख रहा, सोचो, सोच के बता सकते हो क्या जरूरत पड़ गया इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का। रिसोर्स क्यों कंजर्व करना है दुनिया में, क्या जरूरत होना चाहिए। कोई तो पूछे ऐसा कोई सवाल, तब क्या बताओगे। सोचो अपने आप से, सोच सकते हो रिसोर्स कंजर्वेशन का नीड क्या है। सवाल ये है मेरा, व्हाई इज देयर नीड टू कंजर्व रिसोर्सेस। रिसोर्स ये तो समझ, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्स को बचा के चल अच्छे से। अब मेरा अगला सवाल है, मान लो बोर्ड में स्कूल में पूछ सकता है ना, अगर ये टॉपिक है किताब में तो इवन बोर्ड में ऐसे ही सवाल आता है। अब तो क्या जरूरत है, क्या नीड पड़ा इस टॉपिक का, सोचो तो। रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, सोचो, नहीं सोचो तो करो, सोच सकते हो। रिसोर्स कंजर्वेशन में जरूरत, नीड क्या पड़ा है। सबसे पहला चीज कंजर्व करने की जरूरत, हमारे अर्थ पे जो भी रिसोर्सेस है तुमको पता अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कुछ लोगों के पास, 1-2% लोगों के पास दुनिया का 90% रिसोर्सेस है। इनको पता होगा। हमारे इंडिया का उदाहरण ले लो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई जाओगे तुम, एक तरफ मुकेश अंबानी है, बिलेनियर मुकेश अंबानी, उसी तरफ दूसरे साइड मुंबई में एक तरफ धारावी है, एशिया का सबसे स्लम एरिया। ये दिख रहा है। अगर रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब ये भी होता है रिसोर्स को ऐसा यूज करो कि हर किसी को अच्छे से मिल जाए। रिसोर्स अगर कंजर्व नहीं किया गया तो दुनिया के 1-2% लोग के पास सारा रिसोर्सेस है। इस कंट्री को कंपेयर, यूएस
मैक्सिमम पावर कंट्रोल करता है, तो हर किसी को इक्वल मिलना चाहिए पावर। दूसरा सोचो, और क्यों जरूर कंजर्व करने की जरूरत है? दुनिया में बहुत सारी सोचो, कुछ दिन पहले पढ़े, 2 दिन पहले, नॉन रिन्यूएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। अगर इनको कंजर्व नहीं किए तो अब अगले एक हमको कम से कम 8-10 लाख साल वेट करना पड़ेगा, 8 to 10 lakhs, कि दोबारा आएगा कब वो। उस ये नीड है रिसोर्सेज कंजर्व करने का। एक और चीज, रिसोर्स कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? रिसोर्स को कंजर्व नहीं करेंगे तो कुछ रिसोर्स ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, रिसोर्स कंजर्व, रिसोर्स पे, रिसोर्स के एक एग्जाम्पल प्लांट्स होता है, फॉरेस्ट बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगर फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं किया तो क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा? दुनिया का 20% ऑक्सीजन कहां से आता है? कहां से? कौन सा फॉरेस्ट? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। मैं तो कहता हूं जानो, जीके के हर तरह से याद रखो, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट आता है। अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान ने ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाया, कल को फोटोसिंथेसिस कम होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग स्ट्रक्चर, रिसोर्स कंजर्व करता है। अच्छा, मुझे क्या नीड है? अब जा रहे उस सवाल का आंसर लिखते हैं। नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स कंजर्वेशन को बचाने का जरूरत क्या पड़ा? सबसे पहला चीज, इन्वायरमेंट को बचाना है। कुछ रिसोर्स ऐसा है ना, अगर वो खत्म हो गया तो इन्वायरमेंट खत्म, प्लांट्स खत्म, सब कुछ खत्म ना, हम लोग कहां बचेंगे कुछ साल तक? रिसोर्सेस लाइक, मान लो फॉरेस्ट का बात करता हूं मैं, इसको कंजर्व किया जाएगा। देखो, हमको भाई इन्वायरमेंट बचाना है तो फॉरेस्ट को तो बचाना होगा। फॉरेस्ट नहीं तो कुछ, पता है फॉरेस्ट नहीं है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, पता होगा तुमको, पेड़ काट दोगे तो कितना भी एसी चला लो, लेकिन जो हवा फॉरेस्ट के पास आएगा वो नॉर्मल आर्टिफिशियल एसी नहीं देगा जो इंसान ने बनाया है। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ऑन द अर्थ। और इस लाइन का मतलब क्या है कि अर्थ पे जितना भी रिसोर्सेस है, जनरली हम क्या देख रहे हैं, उन रिसोर्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे इंडिया का उदाहरण है, कितना सारा है, इंडिया में बहुत सारे बिलियनियर्स है। अब बहुत सारे लोग एक टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का। अब ये कहानी रिसोर्स को क्यों कंजर्व करना है। अब एक आखिरी चीज, रिसोर्स कंजर्व है तो कैसे कंजर्व करेंगे? क्या मेथड हो सकता है रिसोर्स को बचाने का? वो सोचो मेथड क्या क्या यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट उपाय कितना में बताता है? ट्रिपल आर। बचाने का तरीका ट्रिपल आर फॉलो करो, आर आर आर, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस मतलब जो यूजफुल यूजलेस यूज का यूज रिड्यूस कर दो। और 3 आर याद रखना, किताब सब में लिख सकता है, 3 आर मेथड। एक आर मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कि जिस चीज से एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है उसका यूज कम कर दो। रिसाइकलिंग करो, जैसे वो तुमको पता होगा, तुम कभी जर्मनी जाओगे या यूरोप के किसी कंट्री में जाओगे, या हम जो प्लास्टिक का बोतल है मैंने ऐसे फेंक दिया, मान लो फॉर एग्जांपल, यूरोप में होते हैं इस बोतल को एक वेंडर होता है वहां इंसर्ट कर दो, तुमको इसकी वजह पैसा मिलेगा, आप उल्टा पैसा रिटर्न करते हो। वो क्या होगा, इस बोतल का प्रोसेसिंग होगा। इसे क्यों बचाया? इन्वायरमेंट कैसे बच गया? तुम्हारे प्लास्टिक का बोतल है, इसको मैंने फेंक दिया फॉर एग्जांपल, ये पता है इन्वायरमेंट पॉल्यूट करेगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जाके इन्वायरमेंट पॉल्यूट करेगा। उसी चीज को क्या करता है यूरोप जैसे कंट्री में, इसको रिसाइकलिंग करेगा, इसके यूजफुल चीज को निकालेगा,
फिर से नया बना देगा इसको, इस टाइप को दूसरा बना देगा। इससे क्या हुआ, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा ही फेंक दिया जाता है। वही 3 यूज है, 3 आर। इस 3 आर का तरीका जो है, 3 आर का मतलब है किस चीज का यूज रिड्यूस कर देना चाहिए। मार्केट में ज्यादा सामान खरीदते हैं, सामान किस चीज में नहीं लाना चाहिए। प्लास्टिक जहर है, पॉलिथीन जहर है। तुम क्या कर सकते हो प्लास्टिक का, कुछ कर सकते हो कभी जिंदगी में? कुछ नहीं। जलाओगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। पानी में फेंकोगे तो वाटर पॉल्यूशन। उसको अगर मिट्टी में डालोगे तो सॉइल पॉल्यूशन। कुछ नहीं करोगे। इतना बड़ा जहर है दुनिया का। नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, इंसान वैसे आज के जमाने में चाह के भी प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकता। इंसान का नीड बन चुका है प्लास्टिक। लेकिन इतना तो लोग कर सकते हैं ना, इसका यूज थोड़ा कम कर दे। जिस काम के लिए, मान लो हम कुछ एक पॉलिथीन बैग कैरी कर सकते हैं जूट का या किसी कॉटन का, उसको यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब कि अगर मान लो कोई रिसोर्स है, हम उनको रिसाइकलिंग कर दे। रिसाइकलिंग करके अगर कोई दोबारा यूज हो सकता है तो कर दे। रिसाइकलिंग जनरली कहाँ पे होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तुमने गांव में सुना होगा गोबर गैस है, काउडंग। मान लो घर का तुम्हारा वेजिटेबल वेस्ट है, ऐसे नॉर्मल हम लोग क्या उसको थ्रो कर देते हैं। कहीं पे उसको क्या क्या अच्छा यूज किया गया साइंस का, तुम उसे कंपोस्ट करके, यही पढ़ना जो चैप्टर पढ़ रहे हो वहां पे, उससे क्या किया, ग्रीन मैन्योर तैयार कर दिया। उससे दोनों फायदा, एक तो वेस्ट कहीं फेंके नहीं तुम थ्रो, और एक अच्छा मिल गया फर्टिलाइजर, मतलब मैन्योर मिलेगा। हमें रिसाइकिल करना चाहिए। अब कौन सा रिसोर्स से रिसाइकलिंग कर सकते थे, इनका। बायोडिग्रेडेबल रिसाइकिल, बायोडिग्रेडेबल दिक्कत ही नहीं है, उसको तुम कहीं थ्रो कर दो। मान लो वेजिटेबल वेस्ट है, वैसे भी थ्रो कर दो, दिक्कत नहीं है। रिसाइकलिंग इसका करो सब, इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्रॉब्लम यही है दुनिया का, दुनिया का प्रॉब्लम है नॉन बायोडिग्रेडेबल। रीयूज। इनका यूज हम रीयूज कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज रिसोर्स बचाने के लिए, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर आना चाहिए, क्या लगाओ, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन पता है, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? उसी को उल्टा इंसान क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, इतना सा पूरा कहानी तो ये दी एंड हो गया इस पूरे चैप्टर का। आराम से लिखो, चलते हैं थोड़ा पॉज लेके रिसोर्सेस को याद करना है। तो लिखो, चलते हैं थोड़ा थोड़ा याद करने। थोड़ा इंस्टॉल बुक तो सुनाओ तो याद करके।